नारद संचार आर्थिक समाचार के ताजा अंक में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सरकार ने पिछले साल सितंबर में जब शारदीय नवरात्र शुरू हुए थे, वस्तु एवं सेवा कर में बड़ा बदलाव किया था। तब 4 जीएसटी की 4 दरों के स्थान पर मुख्य रूप से 2 दरें लागू करके बड़ा बदलाव किया था और उपभोक्ताओं को इसका लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह के बड़ी पहल की गई, तो उसे अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना गया। अब जब चैत्र नवरात्र शुरू हुए हैं तो सरकार ने आयकर के क्षेत्र में नया आयकर कानून लागू करने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है और इसके लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की आज यानी 20 मार्च 2026 को शुरुआत की गई और इस अभियान को प्रारंभ 2026 नाम दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विज्ञान भवन में एक बड़े कार्यक्रम में इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून 2025, उसका नाम है आयकर कानून 2025 लागू हो रहा है, जो कि आयकर कानून 1961 का स्थान लेगा। और उन्होंने नए आयकर कानून को विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसको पाने की दिशा में एक अहम शुरुआत उन्होंने बताया है। और इसके लिए सरकार ने जो है एक सरल हुआ आयकर अधिनियम, एक गीत भी बनाया है। इसको भी आज कार्यक्रम में सुनाया गया, जारी किया गया। नए कानून में क्या क्या जानकारी है, क्या सवाल उसमें उठ सकते हैं, उनके जवाब दिए गए हैं। जो आमतौर पर पूछे जाने वाले सवाल होते हैं उसके लिए कर सेतु इसको लॉन्च किया गया। एक क्विज भी जो है शुरू की गई है। माई गव जो सरकार की वेबसाइट है उस पर ये शुरू की गई है। और इनकम टैक्स IT वेबसाइट 20 ये भी जो है, तो ये सारी चीज़ें आज इस कार्यक्रम में शुरू कर दी गई। वित्त मंत्री ने इनको जो है लॉन्च किया गया। इसके अलावा जो गाइडेंस नोट हैं, ब्रोशर हैं और सवाल जवाब हैं, तमाम चीज़ें ये भी जारी की गई हैं। ये सब जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ये सब चीज़ें तैयार की हैं और इनको जारी किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर दोनों के मामले में बहुत काम हुए हैं। हालांकि कस्टम क्षेत्र में जो सीमा शुल्क का क्षेत्र है उसमें कुछ सुधार अभी होने बाकी हैं, वो चल रहे हैं, उन पर अमल हो रहा है। लेकिन ये जो काम हुए हैं GST 20 और अब नया इनकम टैक्स एक्ट जो कि संसद में पारित हो गया है, पिछले 1 साल में ये बड़े काम इसमें जो है हुए हैं। और इसके लिए उन्होंने जो राजस्व विभाग है, जो अप्रत्यक्ष कर बोर्ड है, प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, उनके अधिकारियों को उनकी पीठ एक तरह से थपथपाई है। उन्होंने कहा कि जो पुराना आयकर कानून है 1961 का, उसमें 4000 संशोधन हो चुके हैं 1961 से लेकर अब तक, इसलिए वो काफ़ी जटिल बन गया है। उसको समझने के लिए एक के बाद एक कई धाराएं देखनी पड़ती हैं। उसमें धाराओं की संख्या 819 हो गई थी, 47 अध्याय हो गए थे, बहुत भारी भरकम बन गया था। करीब 5 लाख से ज़्यादा उसमें शब्द हो गए थे। और अब उसके बाद जब जुलाई 2024 का जो बजट किया गया था, जब ये सरकार तीसरे टर्म में आई, तो 24 जुलाई में जो बजट पेश हो गया था उसमें कहा गया था कि नया पुराने 1961 का जो आयकर कानून है उसके स्थान पर नया कानून बनेगा। तो वो कानून जो है 6 महीने के अंदर विभाग ने तैयार कर दिया, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, CBDT है। और उसके बाद इसको संसद में पेश किया गया। उसके बाद इसे संसद की सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। 31 सदस्यों की कमेटी बनी, उसने पूरे डिटेल तरीके से इस पर जो है चर्चा की, इसका अध्ययन किया और 196 जो है बिंदुओं पर अपनी राय दी, सिफारिशें की, सुझाव दिया, जिसमें से 184 को सरकार ने जो स्वीकार कर लिया था। उसके बाद फिर इस कानून को जो है संसद में पेश किया गया और उसके बाद ये पारित हो गया। और राष्ट्रपति ने भी इसको जो है अपनी
जो है सहमति संस्तुति दे दी है। अब इस कानून में करीब 2.5 लाख शब्द हैं। पहले वाले में 5 लाख से ज़्यादा थे, अब इसमें 2.5 लाख शब्द हैं। और वहीं जो अध्याय हैं उनकी संख्या भी जो है 47 से घटकर 23 रह गई है। जो सेक्शंस हैं 819 से घट के 536 रह गए हैं। 40 तालिकाएं हैं और जो बड़े बड़े पैराग्राफ वगैरह थे, जटिल चीज़ें थी, उनको जो है उनको अब जो है छोटा कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो ये नया कानून बताया जाएगा कि ये सरल भाषा में है, स्पष्ट शब्दों में है और इसमें कोई गोलमोल बातें नहीं है, जो है सभी को समझ में आ सकता है। इसमें कहा गया कि जो छोटे कारोबारी हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन हैं। उनके लिए पुराने कानून में जो छोटे व्यापारी उनके लिए उनको बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी पड़ती थी, अपने टैक्स को ऑडिट कराना पड़ता था, कई तरह के फॉर्म भरने पड़ते थे। लेकिन अब नए कानून में जो 10 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले व्यवसायी हैं उसमें जो अनुमानित कराधान योजना है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है, उसको मजबूत बनाया गया है। और उनको जो है ये कहा गया कि तुम्हें अब बुक्स अकाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आपके कारोबार में जो नगद प्राप्ति है वो 5% से कम होनी चाहिए। नगद में आप ज़्यादा प्राप्ति ना लीजिए, कारोबार नगद में ना करिए, ऑनलाइन कीजिए या चेक के थ्रू कीजिए या और भी जो वैध तरीके हैं। नगद में कम होगा 5% से कम तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिटेल खाते और ये सब रखने की ज़रूरत नहीं है। वहीं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन्स, इसके बारे में भी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और किराए पर दी गई संपत्ति है, ऐसे मामलों में उसके लिए भी स्थिति क्लियर कर दी गई है। पुराने कानून में इसको लेकर काफ़ी विवाद पैदा हो गया था, लेकिन नए कानून में स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। तो कई बातें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वित्त मंत्री ने जो हमारे कर अधिकारी हैं उनको कहा है कि सिर्फ कानून अच्छा बन जाए इससे ही काम नहीं होता है, उसको लागू करने वाले, उसको उस पर अमल जो होगा वो आपके थ्रू होगा और आपको जो है इस कानून को अच्छे तरीके से लागू करना है। जो करदाता है उनको अपना विरोधी नहीं मानना है, उनको अपना जो है भागीदार मानना है। राष्ट्र निर्माण का जो हम कार्य करें उसमें अपना भागीदार मानना है और नई अप्रोच आपकी होनी चाहिए, नया माइंडसेट होना चाहिए, नई सोच के साथ आपको इस कानून के में जो है काम करना है, नए माइंडसेट के साथ। उन्होंने कहा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर लिखें इनकम टैक्स की नई कहानी। ये हम हिंदुस्तानी फिल्म का एक गाना है पुराना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, मिलकर हम लिखें नई कहानी हिंदुस्तान की। तो उसी पर ये उन्होंने बातें कही कि जो पुराना टैक्स कानून है, पुराना जो माइंडसेट है, पुरानी जो बातें हैं वो सब आप भूल जाइए। अब नए माइंडसेट के साथ इस नए कानून इनकम टैक्स एक्ट 2025 इस पर जो है आप काम कीजिए। कम से कम कोर्ट केस कम से कम होने चाहिए, झगड़ा नहीं करना। पैसे लेने के लिए आप किसी को दबाव नहीं बनाओगे, उस पर ऐसा ना हो कि वो कोर्ट में चले जाएं, विवाद बढ़ते रहें और फिर वही पुरानी बातें हो जाएंगी। तो कम से कम विवाद होने चाहिए, समाधान होना चाहिए, बात कीजिए, संवाद कीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, सिंसियरिटी के साथ ये करिए। तो इसके लिए बोला है कि अब जो 20 मार्च से और अप्रैल तक जो ये अभियान चलेगा, इसमें आप चाहे दरभंगा का छोटा कारोबारी हो, कोयम्बटूर का कोई प्रोफेशनल हो, तिनसुकिया का व्यवसायी हो या राजस्थान चूरू का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सब तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए कि नया कानून क्या है, इसमें क्या नई चीज़ है, क्या इसमें बदलाव किए गए हैं, कितना सरल ये है। इस सब के बारे में आप उनकी भाषा में उन तक पहुंचिए, सोशल मीडिया के जरिए जाइए, रेडियो के थ्रू जाइए और ये कार्यक्रम कीजिए। ये सब करके आप दूर हर कोने तक ये बात पहुंचनी चाहिए और खासकर युवाओं को अपने साथ जोड़िए। चाहे वो विभाग में नए युवा आए हैं जो काम करने के लिए, नए कर अधिकारी आए हैं, या जो नए युवा जो आगे कारोबार के क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, नए नए प्रोफेशनल बन रहे हैं, उन तक अपनी बात पहुंचानी जरूरी है। उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि इस नए कानून में क्या है। नया कानून, ये कानून सरल रहना चाहिए,
इसको जटिल नहीं होना चाहिए और ह्यूमन सेंट्रिक ये जो है आपकी अप्रोच होनी चाहिए और इसमें जो फिस्कल सॉवरेनिटी है वो भी बरकरार रहनी चाहिए। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि आपको करदाता को एक भागीदार की तरह लेकर उसके इस कानून को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए व्यापक पैमाने पर ये जागरूकता अभियान शुरू किया गया है प्रारंभ 2026। तो इस एपिसोड में इतना ही। आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह जो भी नई नई चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे। आपका कोई सुझाव है तो उसका स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।